Hello everyone. Student, today we will start our new chapter and the name of this chapter is The Little Bully. Okay, let's read the story. Do you know of any child who teases others or pushes them around? What would you call such a child? Read this story and see how Hari, a little boy, troubles other children. डू यू नो ऑफ एनी चाइल्ड? क्या आप ऐसे किसी चाइल्ड को जानते हैं हु टीजेज अदर और पुशेज दम अराउंड, जो दूसरों को टीज करता है और पुशेज धक्का मारता है, उनको छेड़ता है, परेशान करता है. वट वुड यू कॉल सच अ चाइल्ड? तो आप ऐसे बच्चे को क्या कहते हैं? रीड दिस स्टोरी. नाउ लेट्स रीड दिस स्टोरी एंड सी हाउ अ बॉय हरी, नेमिंग हरी, ट्रबल्स अदर चिल्ड्रन, कि वो दूसरे बच्चों को किस तरह से ट्रबल करता है. Once upon a time, not so very long ago, there was a small boy called Hari. एक बार एक बहुत ही छोटा बच्चा, ज़्यादा समय की बात नहीं है कि एक छोटा बच्चा था. His name was Hari. Although he wasn't very big, he was strong and he loved to tease all the boys and girls who went to school with him. जबकि वो इतना बड़ा नहीं था, बट वो स्ट्रॉन्ग था and he loved to tease. और उसको क्या अच्छा लगता था? दूसरों को टीज करना. ऑल द बॉयज एंड गर्ल्स हु वेंट टू स्कूल विद हिम, जो भी उसके साथ स्कूल जाते थे, उनको वो टीज करना अच्छा लगता था. वट ही लव टू डू मोस्ट वॉज टू पिंच, कि उसको सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता था? पिंच करना. यू कैन सी लाइक पिंच, चुटकी काटना. ही कुड मेक अ बिग ब्रोज अपेयर इन हाफ सेकेंड, कि एक हाफ सेकेंड में इतनी जोर से वो काटता था कि निशान पड़ जाता था. अनदर ट्रिक ही प्लेड वॉज प्रिकिंग पीपल विद अ पिन, और दूसरी ट्रिक क्या थी कि वो बच्चों को पिन से प्रिक करता था, पिन चुभाता था. सो यू कैन गेस हाउ ऑल द चिल्ड्रन हेटेड हिम. तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से बच्चे उससे हेट करते थे. दे ट्राइड पिंचिंग हिम बैक. अब वो बच्चे जो थे वो उसको पिंच करने की कोशिश करते थे, बट दैट वॉज नो गुड, लेकिन वो अच्छा नहीं होता था. बिकॉज ही कुड ऑलवेज पिंच हार्डर, क्योंकि वो उससे भी ज़्यादा जोर से पिंच करता था. दे डिडंट लाइक टेलिंग देयर टीचर बिकॉज दैट वॉज टेलिंग टेल्स, लेकिन वो टीचर्स को भी नहीं बता सकते थे, क्योंकि वो फिर इधर उधर की दूसरी कहानियां मतलब वो बोलता रहता था, बताता रहता था. अब क्या होता है? इट सो हैपेंड दैट द क्लास वेंट फॉर अ पिकनिक टू द सी साइड फॉर अ होल डे. तो क्या होता है कि जो पूरी क्लास होती है वो पिकनिक के लिए जाते हैं. ऑल द चिल्ड्रन वर मोस्ट एक्साइटेड. तो सभी बच्चे जो हैं वो क्या होते हैं? बहुत ही एक्साइटेड होते हैं क्लास पिकनिक पे जाने के लिए. ऑन दैट डे द सन शो ब्राइट, यानी उस दिन क्या होता है? सूरज भी बहुत अच्छे से चमक रहा होता है. एंड ऑल द चिल्ड्रन वर वाइल्ड विद एक्साइटमेंट. वाइल्ड विद एक्साइटमेंट मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं. दे क्राउडेड इन टू द ट्रेन एंड सेट डाउन. अब वो ट्रेन में बैठते हैं सब लोग, बट नो बडी वॉन्टेड टू सिट नेक्स्ट टू हरी बिकॉज ही ऑलवेज पिंच्ड. लेकिन कोई भी हरी के पास बैठना पसंद नहीं करता, क्योंकि वो हमेशा पिंच करता रहता है सबको. When they arrived at the seaside, out jumped all the children with a shout of joy. तो जब वो सी साइड पर आते हैं तो सब लोग खुशी से जो है शाउटिंग करते हैं. डाउन टू द सैंड्स दे रेस्ड. सैंड में वो रेस लगाते हैं, हैंड इन हैंड, एक दूसरे का हाथ पकड़ के. बट नोबडी टुक हरीज हैंड, लेकिन कोई भी हरी का हाथ नहीं पकड़ता. Nobody went near him, कोई भी उसके पास नहीं जाता. Hari was angry, अब उसको बहुत गुस्सा आता है. He went to a sandy corner near a rocky pool and sat down by himself. तो वो एक कॉर्नर पे, जैसे सैंडी कॉर्नर की जहाँ पे रेत सी होती है, वहाँ एक रॉकी पूल होता है, वहाँ जाके चट्टान सी होती है, वहाँ बैठ जाता है वो जाके. He took out his lunch and looked at it. वो अपना लंच निकालता है. इट वॉज अ गुड लंच, कि बहुत अच्छा लंच उसके मम्मा ने दिया होता है. देयर वर 2 हार्ड बॉइल्ड एग्स, 6 जैम सैंडविचेस. क्या होता है? हार्ड बॉइल्ड एग्स होते हैं, सैंडविचेस होते हैं, ब्रेड, बटर, अ जिंजर केक एंड अ बार ऑफ चॉकलेट.
He would eat it all by himself. अब वो सारा खुद ही खाने लगता है कि खुद ही खा जाऊंगा. He wouldn't offer anything to anyone. कि वो क्या सोचता है कि वो किसी को कोई भी चीज ऑफर नहीं करेगा. Just as he was beginning on the eggs, कि जैसे ही अभी वो eggs ही खाने लगता है, he heard a hoarse voice near him, कि वो एकदम उसे बड़ी ही भारी सी आवाज सुनाई देती है. Good morning, I am so pleased to meet a boy like you. कि गुड मॉर्निंग, कि मुझे आपके जैसे बच्चे से मिलके बहुत खुशी हुई. Harry turned around and stared in fright, कि वो जैसे ही देखता है वो एकदम डर जाता है. Whatever do you think he saw? कि उसने क्या देखा? Harry saw a monster crab walking sideways out of the pool. उसने क्या देखा कि एक बड़ा सा क्रैब जो था वो वहाँ से चल के आ रहा था उसके पास पूल से निकल के. His eyes were on the end of short stalks and he looked most queer, कि उसकी आंखें एकदम जैसे बाहर निकल रही थी. हाँ, and he looked most queer, और वो बहुत ही अजीब सा लग रहा था. He held out his front claw to Harry. उसने अपने जो फ्रंट क्लॉ, उसका क्लॉ जैसे वो पंजा सा होता है, वो उसने उसको पकड़ने की कोशिश की. हरी पुट आउट हिज हैंड टू शेक द क्रैब्स क्लॉ. हरी ने अपना हैंड जो है क्रैब से छुड़ाने की कोशिश की. बट टू हिज सरप्राइज एंड एंगर द क्रैब ओपन्ड हिज फिंगर्स एंड निप्ड हिज हैंड सो हार्ड दैट द लिटिल बॉय येल्ड. और मतलब इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, जो क्रैब ने अपने पिंकर्स जो आगे के जो उसके थे जिससे कि वो पिंच करता है वो खोले. एंड निप्ड हिज हैंड सो हार्ड दैट द लिटिल बॉय येल्ड. और उसके हार्ड को इतने ज़्यादा उसके हैंड को जोर से निप्ट किया, काटा, कि वो जो लिटिल बॉय यानी हरी जो है वो एकदम चिल्लाने लग जाता है. आह, हियर इज माई गुड कजन, सैड द क्रैब प्लेजेंटली. अब वो क्रैब जो है क्या दिखाता है कि ये देखो ये मेरे कज़न हैं. टू हरीज हॉरर, अब वो हरी क्या हैरान होता है देख के. ही सा अ लार्ज सैंडी लॉबस्टर ट्रैवलिंग हैविली आउट ऑफ द पूल, कि वो देखते हैं कि जो सी क्रिएचर्स हैं वो भी जो है पूल से बाहर आ रहे होते हैं. Before the little boy could stop him, the lobster took his hand in his great pinker-like claws and pinched it so hard that Harry yelled in pain. तो before the little boy could stop, कि इससे पहले कि वो उनको stop कर सकता, क्या होता है कि जो lobster होता है वो भी उसका हाथ जो है जोर से पिंच करता है, जोर से उसको काटता है वो भी. Then he started at the pool in surprise. Then he stared at the pool in surprise. तब वो देखता है पूल की तरफ बहुत ही हैरानी में. क्या देखता है? For out came sandy colored shrimps and prawns. कि जो है सैंडी कलर यानी जैसे रेत के कलर के बहुत सारे प्रॉन्स वगैरह जो होते हैं ना, बिच्छू वगैरह, वो सब बाहर निकल के आ रहे होते हैं. And other large lobster, and they pricked Harry till he was soon black and blue with their pinching. और वो सब जैसे उसको इतनी जोर से पिंच करते हैं कि जब तक कि उसकी स्किन ब्लैक ब्लू, मतलब जैसे काटने से हो जाती है, ब्लैक ब्लू हो जाती है. Don't you like it? said all the creature in surprise. तो creatures क्या बोलते हैं? Don't you like it? क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? Why? We were told you would love to see us. कि हमें तो ये लगा था कि तुम हमें देख के खुश होगे. Because you were a champion pincher, क्योंकि तुम तो एक चैंपियन हो पिंच करने के. And pricker yourself. Come join in the fun. आओ हमें ज्वाइन करो. Harry leapt to his feet crying loudly. वो एकदम अपने पैरों पे खड़ा होता है, मतलब जोर से चिल्लाते हुए. His lunch rolled into the pool. अब उसका जो लंच था वो पूल में गिर जाता है. And when the crabs and lobsters saw it, they ran to it and began to feast eagerly. और जब वो ये सब देखते हैं, एग वगैरह, ब्रेड, तो वो जल्दी से उसको लेने के लिए भागते हैं और क्या करते हैं, पार्टी एंजॉय करते हैं, उनको सब खाने को मिल जाता है. Harry saw that they had forgotten him for a time. तो हरी देखता है
कि वो तो खाने में मस्त हो गया और उसको भूल गए हैं। एंड ही टर्न्ड एंड रेन फॉर हिज लाइफ। रेन फॉर हिज लाइफ मतलब अपनी लाइफ बचाने के लिए वो भागता है। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज चेक्स, लेकिन उसकी आंखों से, उसके गालों पे जो है बहुत सारे आंसू बह रहे होते हैं। They only did to me what I keep doing to the other children, he thought. वो क्या सोचता है? They only did to me what I keep doing to other children. कि उन्होंने मेरे साथ वही किया है जो मैं दूसरे बच्चों के साथ करता हूँ। But how it hurt. लेकिन सच में कितना दर्द होता है। And how I hated those crabs and lobster. कि देखो अब मैं उन क्रैब्स और लॉबस्टर से मुझे कितनी नफरत है, क्योंकि उन्होंने मुझे हर्ट किया है। आई सपोज द अदर चिल्ड्रन हेट मी टू। तो मुझे लगता है कि दूसरे बच्चे भी इसी तरह से मुझसे हेट करते हैं। वेल आई जॉली वेल शांट पिंच और प्रिक एनी मोर। लेकिन अब वो क्या सोचता है कि अब वो कभी भी किसी को पिंच नहीं करेगा, प्रिक नहीं करेगा। So how was the story? Nice. And what is the moral of the story? That we should not hurt anyone. As we sow, so shall we reap. जैसा हम किसी के साथ करते हैं, जैसा हम बोते हैं वैसा ही पाते हैं, या जैसा हम किसी के साथ बिहेव करते हैं हमारे साथ वैसा ही होता है। So we should be nice to everyone. We should be helpful to everyone. And we should be a friendly nature always. Okay. So student, today you have to read this story and try to understand it yourself. Okay. Thank you.